दर्शकों, बाजार लाइव के इस मॉर्निंग एडिशन में आप सभी का मैं करती हूँ स्वागत। एंड आज के बाजार का हाल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जानने के लिए, क्योंकि आज मंथ एंड वीकेंड है और इस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि आगे का मार्केट कैसे रहने वाला है। तो आज हमने एक्चुअली काफी स्पेशल मेहमान हमने शुरुआत में आपके साथ जोड़ने के लिए लाई है। पहले मैं आपका गेस्ट करा देती हूँ इंट्रोडक्शन। मेरे साथ आज सबसे पहले बनी रहेंगी शीतल बाखले मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट प्लस एनालिस्ट भी हैं। वो फंडामेंटली काफी सारे स्टॉक्स और रिकमेंडेशंस आपको देती है। उसके बाद मेरे साथ रहेंगे रितलेश पावस्कर सर, फिर मेरे साथ रहेंगे संतोष सिंह सर और अंत में मेरे साथ रहेंगे प्रशांत सावंत सर और विवेक मित्तल सर। तो चलिए पहले करते हैं बाजार लाइव की शुरुआत और फिर जानते हैं तो सबसे पहले करते हैं शीतल मैम का स्वागत। शीतल मैम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, सबसे पहले आपकी स्पेशलिटी जो है, आप न्यूमरोलॉजी में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, तो मैं पहले तो आपसे आज वास्तु, दिशा और ये सारी चीजें जानने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे भी जानना है कि किस इंटरेस्टिंग वे से हम कर सकते हैं। यस, लाइक स्टॉक मार्केट के लिए अगर वास्तु डायरेक्शन आपको चाहिए तो डेफिनेटली काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे है। बट हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट चाहिए तो एज पर बर्थ डेट आपकी डायरेक्शन बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है कि बर्थ डेट के हिसाब से नंबर काउंटिंग, लाइक जैसे कि हो गया आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और काफी सारी चीजें, जैसे नेम प्लेट से लेकर हर चीज बहुत मैटर करती है आपके प्रॉफिट में गेन करने के लिए। तो यस, डेफिनेटली साउथ और जो ईस्ट डायरेक्शन होती है वहां पे आप बैठ सकते हो। देन नॉर्थ साइड फेस करके आपको बैठना है। जहां कहीं पे भी आप बैठ रहे हो तो नॉर्थ साइड फेस करके आप बैठ सकते हो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑल्सो गुड फॉर द कम्युनिकेशन विथ योर ब्रोकर, विथ योर क्लाइंट्स एंड यस डेफिनेटली यहाँ से माउंटिंग बढ़ता है और स्टॉक के प्रति आपका प्यार भी उतना ही बढ़ जाता है। यस मैम, ठीक है। तो अगर वास्तु की बात करें तो आपको साउथ साइड में और वेस्ट साइड आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप जब भी बैठेंगे तो आपको नॉर्थ साइड में पोजीशन फेस करके बैठना है। मैम, अगर मैं आपसे पूछूं वास्तु में, क्योंकि काफी ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, नहीं भी करते हैं, वो इक्वल डिवाइडेशन ऑफ नंबर है, तो आपका क्या कहना है कि लाइक वास्तु कितना इफेक्ट करता है लोगों के ऊपर, या फिर कितना इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी डायरेक्शन का? यस डेफिनेटली, देखिए आपको पता है 4 या 8 डायरेक्शन, बट एटलीस्ट अगर आपको मैं आपके नॉलेज में और एक चीज ऐड कर देती हूँ। टोटल जब हम लोग वास्तु देखते हैं तो 16 to 21 वे से हम लोग उसे देखते हैं। काफी सारे कॉर्नर्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे कि बहुत छोटी छोटी और सिंपल सिंपल चीज है, अगर आपको पता है और आप घर में उतना छोटा सा भी चेंज कर लेते हो तो इमीडिएटली आपको उसका फर्क दिखना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम यही करते हैं कि सुनी सुनाई बातों पे चले जाते हैं, बट एक प्रॉपर वे, जैसे आपको कोई डिजीज हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे तभी उसके ऊपर सोल्यूशन मिलेगा। तो वैसे ही वास्तु होता है, एक साइंटिफिक नॉलेज होता है, न्यूमरोलॉजी एक साइंटिफिक नॉलेज होता है, जो प्रॉपर तरीके से अगर आप करोगे तो यस डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलता है। स्टॉक मार्केट होने दीजिए, कोई भी बिजनेस होने दीजिए, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, क्योंकि 70 नहीं, आप लोग 95%, 99% आप आपका हार्डवर्क देते हो, 110% भी कोई कोई बंदा दे देता है, बट आगे यही बोले कि शीतल टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, फंडामेंटल स्टडी कर लिया, सारी चीजें फॉलो कर ली, बट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या तो फिर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं बुक नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं राहु। मतलब सबसे मैटर करता है स्टॉक मार्केट में राहु, और वो डिसीजन का कारक होता है। इसीलिए वो अगर आपके पाकिस्तान और सारी चीजें अगर आपके लक के हिसाब से चलने लगी ना, तो ये स्टॉक मार्केट में भी आपको सडन प्रॉफिट, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा इतना प्रॉफिट क्लाइंट्स अर्न कर लेते हैं। यस मैम, एग्जैक्टली। तो फिर वास्तु भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल पार्ट प्ले करता है। अंधविश्वासी ना बने, लेकिन थोड़े बहुत अगर चेंजेस करने से अगर आपके यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो करने में कोई बुराई तो है नहीं। ठीक है मैम। मैम, मैं आपसे 2 सवाल और लूंगी। एक, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है जानने में, आज का मेरा लकी कलर कौन सा रह सकता है मेरे दर्शकों के लिए, हमारे लिए, एंड सेकेंडली आज का हमारा लकी नंबर आप कौन सा बताएंगे? यस सिमरन, आज 16 तारीख है, नंबर 7 है
तो व्हाइट कलर आप जितना यूज कर सकते हो कर लीजिए। और यस, आज के हिसाब से आप 7, 16 एंड 25 नंबर यूज कर सकते हो फॉर ट्रेडिंग काउंटिंग। अगर आप स्पेशली मुझे पूछ रहे हो फॉर ट्रेडिंग, तो यस डेफिनेटली ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको आज के नंबर के हिसाब से ट्रेड करना है तो 7 क्वांटिटी ले लीजिए, 16 क्वांटिटी ले लीजिए, 250 क्वांटिटी ले लीजिए, जिसकी टोटल 7 आनी चाहिए। आज फ्राइडे है, व्हाइट कलर, ब्लू कलर फॉर एवरीवन। साथ में आप पर्पल कलर भी यूज कर सकते हो, तो पर्पल कलर से भी आपको आज के दिन में बेनिफिट होगा। ठीक है मैम, ये 3 कलर्स आपने हमारे दर्शकों के लिए भी सजेस्ट कर लिए। तो सबके पास सारे कलर्स तो अवेलेबल नहीं होते, कोई एक तो होगा। व्हाइट यूज कर लीजिए, एक हैंडकरचिफ रख लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं आपके लिए। दूसरा मैम कलर बता रही है आपके लिए ब्लू, तो ब्लू तो ऑलरेडी लाइक इसकी फ्रेज ही कही जाती है कि ब्लू ब्लू गॉड ब्लेस यू। तो इफ गॉड इज ब्लेसिंग यू, व्हाई नॉट कीप इट विद यू। यस मैम। सिमरन, आज आपने दोनों अपोजिट कलर पहने हैं, जो मार्केट के लिए बिल्कुल अलाउड मैं नहीं करती हूँ। तो आगे से ध्यान रखिए, जब आप लाइव मार्केट में शो करोगे तो रेड एंड ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड कर लो, क्योंकि रेड लाइक थोड़ी देर देखने के लिए अच्छा लगता है, वो आंखों में चुभता है, थोड़ी सी नेगेटिविटी लेके आता है। एंड ब्लैक ऑल्सो सेम, लाइक कि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो हम लोग डेफिनेटली अवॉइड करते हैं ब्लैक एंड रेड। जितने मेरे सारे क्लाइंट है या फिर जितने आपके थ्रू भी मुझे सुनते हैं, आप लोगों ने मुझे काफी जगह पे लाइक व्यूवर्स आपके वजह से मुझे भी मिलता है, तो यस डेफिनेटली जितने क्लाइंट्स मेरे फॉलो करते हैं ना, सभी को मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि अवॉइड ब्लैक एंड रेड। यस मैम, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर में चेंज कर लूंगी, आप मेरी तरफ ना देखें आज का दिन, से बस मेरी आवाज सुनने की कोशिश करें, देखते बिल्कुल ना। ठीक है मैम, स्वीट ठीक है। यस मैम। मैम सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी आज के मार्केट का हाल, एंड साथ ही साथ आगे वाले हफ्ते में मार्केट कैसा, इंडेक्स कैसा व्यू पॉइंट दे सकता है, आप ये भी प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। यस शिवानी, अगर आपने देखा होगा तो सुबह जो सिंगापुर निफ्टी था वो 0.29 प्लस था, और उसी हिसाब से लोग गेस कर लेते हैं कि आज का मार्केट कैसे खुलेगा। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो काफी सारे इंडिकेटर्स और काफी सारे फंडामेंटल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि निफ्टी में कितनी मूवमेंट हो सकती है आज के दिन में। कभी कभार ऐसे होता है कि सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट प्लस खुली है और अपनी निफ्टी माइनस कभी कभी चली जाती है, तो एक छोटा सा इंडिकेटर फॉलो ना करें। काफी सारे इंडिकेटर्स देखने के बाद यस, अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको ओवरऑल व्यू दे देती हूँ फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। 2020 से लेके आज तक अगर आप देखोगे तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट का, 4500 नियर अबाउट पॉइंट का गेन आया है। और अभी जो ओवरबॉट जोन है, और विक्स अगर आप देखोगे, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल इंडेक्स, अगर आप फॉलो करोगे, आपको पता है सिमरन मैं काफी सारी फंडामेंटल चीजें ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो यहाँ पे ना सेल ऑन राइज ये स्ट्रैटेजी मैं अपने क्लाइंट्स को काफी दिनों से सजेस्ट कर रही हूँ कि आपके पास जो भी स्टॉक है, फिर आप निफ्टी फ्यूचर कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें से 70% आप सेल कर लीजिए और 30% आप होल्ड कर लीजिए। तो अपसाइड जो रहेगा यहाँ से और 200-300 पॉइंट हम लोग ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। और अगर आप बोलोगे मुझे कि लाइक डाउन साइड, तो यस 500 to 1000 पॉइंट का भी करेक्शन हम लोग आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ विक्स अभी जो है वो 11 से 12 के बीच में है। अगर वो 24-25 भी जाता है तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, तो बी कॉशियस, इतना ही मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। क्योंकि 16,030 और 16,160 ये क्रूशियल लेवल रहेंगे जब ये अपसाइड जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 16,300 हम लोग ऊपर तक देख सकते हैं। बट अगर नीचे की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15,500 15,300 के आसपास वापस अगले हफ्ते में भी हम लोग देख सकते हैं। यस ठीक है, तो एक बार आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो आगे चल के, तो मार्केट का हाल यही रहेगा कि आपको सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी यूज करके चलनी है, वही आपके लिए रहेगी बेनिफिशियल। ठीक है मैम। मैम बैंक निफ्टी पे आप कोई ऐसा ही सिमिलर व्यू पॉइंट आप देना चाहेंगी? एक्चुअली बैंक निफ्टी में यस, काफी सारे बैंक्स के अभी रिजल्ट्स है, तो जब रिजल्ट्स आते हैं तो वहां पे ना आपको एनपीए देखना चाहिए कि एनपीए किस तरीके से हो रहा है, एनपीए कम है या ज्यादा है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जैसे अभी
आज की अगर आप बात करोगे तो आज काफी सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे एचडीएफसी एएमसी है, जस्ट डायल है, देन एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग है। काफी सारे रिजल्ट जो बोलते हैं ना, उसके लिए भी बैंकिंग के अगर रिजल्ट है तो डेफिनेटली आपको वॉच करना चाहिए। काफी सारी फंडामेंटल चीजें बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। एनपीए हो गया, बैलेंस शीट हो गया, आपके अकाउंट्स कितने खुले हैं बैंक में, वो सारी चीजें अगर देखोगे तो बैंक में भी हम लोग, अगर मुझे पूछा जाएगा तो यस, बैंक निफ्टी में भी 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन हम लोग आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी में भी आप चाहें तो करेक्शन की आप गुंजाइश दिख रही है। तो मैम जिन लोगों की ट्रेड्स ऑलरेडी इंडेक्स पे ली हुई है, वो एक बार होल्ड करके चले तो उनके लिए कोई आप स्टॉप लॉस देंगी? जिनकी ऑलरेडी पोजीशंस है, नए वाले को तो आप कह रही है आना नहीं है, पुराने वाले को आप कह रही है सेल ऑन राइस का काउंटर करके चलना है, फिर भी कोई स्टॉप लॉस और टारगेट आप एक बार एश्योर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए सिमरन, यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट आपको बोलूंगी कि जीरो लॉस स्ट्रेटेजी जो है मेरी, आप बोथ साइड जा सकते हो, मतलब आप बाइंग में भी जा सकते हो, आप सेलिंग में भी जा सकते हो, दैट इज कॉल्ड जीरो लॉस स्ट्रेटेजी। हाँ, बट आपके पास टेक्निकल पूरी प्रॉपर लेवल होनी चाहिए। फंडामेंटली जब आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूज है ना, तो आप जीरो लॉस स्ट्रेटेजी पे डेफिनेटली काम कर सकते हो। एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी का अभी जो व्यू है, यहाँ से 35,779 बैंक निफ्टी अभी चल रहा है, 36,500 के आसपास एक बार हम लोग ऊपर और 34 to 33,500 नीचे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 33 और 35 पॉइंट नीचे हम एक बार देख सकते हैं। ठीक है मैम। मैम एक आपके लिए बहुत अच्छा एक सवाल आया है, दर्शन शाह जी आपको शायद फॉलो करते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं विच सेक्टर विल गिव अ बूम परफॉर्मेंस नेक्स्ट 10 डेज? 10 दिन के अंदर अंदर अगला कौन सा सेक्टर है जो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है? डेफिनेटली ऑयल सेक्टर अच्छा रहेगा, बैटरी सेक्शन अच्छा रहेगा, जैसे कि बीपीसीएल और अमर राजा बैटरी पे आप ध्यान रख सकते हो। स्टील सेक्टर्स एंड यस 2022 के लिए कम्युनिकेशन सेक्टर ऑलवेज बेटर है, तो मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल ऑल्सो गुड। ठीक है, तो बीपीसीएल, भारतीय एयरटेल, इन सारी मैम की रिकमेंडेशंस हो गई। वो ये भी कहना चाहती है कि आपका कम्युनिकेशन सेक्टर, जैसे मैम जी की बात कर रही है ना, जी एंटरटेनमेंट, टीवी नेटवर्क, एटीन वाला, ये सारे स्टॉक्स की आप बात कर रही है? नहीं नहीं मैम, बैटरी सेक्टर्स मतलब लाइक अभी इलेक्ट्रिकल कार आने वाली है, इलेक्ट्रिक कार जो आ रही है, जो काफी सारे फेज में है, कहाँ कहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बैटरी चार्जिंग के लिए पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल्स है, जहाँ पे अगर अमर राजा बैटरी के बारे में सोच रहे हो तो बैटरी के लिए कौन से केमिकल्स लगते हैं, वो कौन सी केमिकल कंपनी बैटरीज के लिए मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली है, वो सारी चीजों के स्टॉक्स आपको, ठीक है। अगर मेरे पास आज के लिए आपको मैं बताऊं तो बीपीसीएल, अमर राजा बैटरी, जिंदाल स्टील, भारतीय एयरटेल एंड गेल, ये 5 स्टॉक मेरे लिए है फॉर शॉर्ट टर्म, और सबसे बेस्ट स्टॉक ये रहेंगे। डेफिनेटली आपके क्लाइंट्स इन लोगों को अगर इसमें अभी छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो डेफिनेटली तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और लाइक जैसे जैसे प्रॉफिट होगा तो याद आएगी, क्योंकि मैं जब स्टडी करती हूँ तो लाइक अभी बीपीसीएल है, तो बीपीसीएल क्यों बढ़ेगा? कल अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी को पेंट्स अपने भाव बढ़ा रहे हैं, मतलब लाइक एशियन पेंट हो गया, काफी सारी चीजें अपने रेट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया है। तो रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया है तो डेफिनेटली इंग्रेडिएंट्स कॉस्टली हो गया तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो सारी चीजों में मैटर करता है, तो हमें सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आप सारी फंडामेंटल चीजें देख के बीपीसीएल, अमर राजा बैटरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, एक बार बीपीसीएल और अमर राजा बैटरी ये आपके लिए आज की 2 रिकमेंडेशंस रहेंगी जो आज ही में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी मैम ने सेक्टर्स आपको बता दिए हैं जो आगे चल के आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स एक बार लाके दे सकते हैं। ठीक है मैम। मैम आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपने ट्रेड्स दे दी, अगर मैं आपको कहूँ आपका कोई ऐसा फेवरेट स्टॉक जिसमें आप डेफिनेटली कहेंगे कि अगर कोई पोजीशंस बनाता है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल व्यू पॉइंट रखते हुए उसको अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिंदाल स्टील मुझे अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस 390 का रख के आप टारगेट 405 से लेके 420 के आसपास आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो।
और गेल वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक जो मैं ऑलवेज ट्रेड करती हूँ, जो मेरे लाइक व्यूवर्स है उनको पता है कि गेल के स्क्रीनशॉट और गेल्स के वीडियोस में हमेशा डालते रहती हूँ। तो यस डेफिनेटली गेल में अगर आपको ट्रेड करना है अभी के लिए तो स्टॉप लॉस 138 का रख लीजिए। और यस 145 के आसपास कंसोलिडेटेड हो रहा है ये, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। 151 ऑन वर्ड इसका टारगेट रहेगा, बट यस थोड़े दिन आपको इसको संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैम की ये दो रिकमेंडेशन आज के आपके लिए हो गई। एक हो गया जिंदाल स्टील। कंपनी वाइज अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कंपनीज काफी अच्छी हैं। जिंदाल स्टील का भी लाइक काफी स्ट्रॉन्ग। मैम एक आप में से अगर मैं आपसे सजेशन लूं कि हमें अगर किसी चार्ट में इन्वेस्ट करना है या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हम चार्ट बेस्ड होकर करें, या फिर अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देख रहे हैं तो कंपनी की मैनेजमेंट कितना अफेक्ट करती है हमारे लाइक सिलेक्शन में स्टॉक के? यस डेफिनेटली। देखो सिमरन, मैं जो काम करती हूँ वो फंडामेंटल्स पे काम करती हूँ। मतलब जितना मैं फंडामेंटल स्टडी करूँ कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का पास्ट कैसे है, आरओई कैसे है, पी कैसे है, काफी सारी चीजें। सबसे बेस्ट थिंग, मैं दो रूल्स आपको दूंगी। जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो कंपनी आपको पता है या नहीं पता है। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग देख लेते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड है और उसने मुझे बोल दिया कि शीतल ये खरीद ले, बट वो मुझे ही पता नहीं है कि ये कंपनी ऑलरेडी कर क्या रही है, मैं उसे खरीद के मतलब नहीं होता है। और दूसरी चीज आपको ऑलवेज मैटर करती है कि कंपनी की एम्प्लॉयज कैपेसिटी कितनी है, कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी को कितना साथ देंगे। तो ये दो चीजें अगर फंडामेंटली आप ऑलरेडी कैरी करते हो ना, तो प्रॉफिट ऑफ रेशियो आपका बहुत बहुत अच्छा बढ़ता है। टेक्निकल डेफिनेटली दोनों अपनी जगह अलग अलग है। तो अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं वॉरेन बफे और मिस्टर ग्राहम की स्ट्रैटेजीज यूज करती हूँ। मैं काफी सारे फंडामेंटल, मतलब मुझे तो बोला जाता है कि स्टॉक की चीर फाड़ करके रखती है, पूरा पोस्टमार्टम करके तो रख देती है, क्योंकि हर छोटी 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 चीज का मैं कैलकुलेशंस करती हूँ। क्योंकि पहले देखो वॉरेन बफे के पास कैलसी नहीं थे, वो ऑन पेपर कैलकुलेशंस करते थे। हमारे पास हाथ में मोबाइल है, कैलसी है, हर चीज हम लोग कैलकुलेट करके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यस कैलकुलेशंस के हिसाब से आपका बैंक बैलेंस और प्रॉफिट ऑफ रेशियो भी बढ़ता है। यस मैम, इनफैक्ट आपकी बुक में भी आपने काफी सारी ऐसी चीजें भी मेंशन की है, आनंद जीवनाची गुरुकिला। तो ये मैंने भी लाइक थोड़ी बहुत पढ़ी। मैं इतनी मराठी के साथ अवेयर तो नहीं हूँ, बट महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि आप कहना क्या चाहती है। एंड मैम अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे कैसे ना काफी सारे लोग एक हो जाता है कि आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, या फिर लाइक अगर कोई स्टॉक रिवर्सल मारता है, सर्किट टू सर्किट वाले काफी सारे स्टॉक्स होते हैं, कभी भी डिक्लाइन की कोई पोजीशन आती है तो काफी सारे लोग ना, ये एक होता है ना मेंटली अजाइलम उनका वो क्रिएट हो जाता है। तो आप उन लोगों के लिए क्या सजेशन देंगे कि वो अपने आप को लेके स्थिर कैसे करें, अपने आप को शांत कैसे करें? यस वेरी वेरी गुड क्वेश्चन सिमरन। आने वाले कुछ दिनों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी आपके चार्ट्स बता रहे कि बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो, और सडनली एक डिप जब आ जाता है तो सभी के कॉल्स और मैसेज आना शुरू हो जाता है कि शीतल मैं विप्रो में अटक गई हूँ, शीतल मैं इन्फोसिस में अटक गया हूँ, अभी क्या करूँ। तो यस डेफिनेटली पहले तो मैं आपको एक 5 टिप्स आज दूंगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में अटक जाते हो और लाइक उससे निकलना आपके लिए डिफिकल्ट होता है, तो टेक्निकली तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करो। प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट, मतलब लाइक एंट्री एक जगह से आप ले रहे हो तो एग्जिट के आपके 3 वे होने चाहिए। स्टॉक के ऊपर फेल करो। बहुत बार ऐसे है कि आप स्टॉक को गालियां देना शुरू कर देते हो कि सर मैंने इसमें लिया और मुझे कभी प्रॉफिट ही नहीं होता है। सो ये करना बंद करो, क्योंकि मेरा भी ब्रोकर हाउस है तो मैं देखती हूँ यहाँ पे काफी सारे क्लाइंट बैठे रहते हैं और क्या हो गया, मैंने लिया तो ये नहीं बढ़ रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो लाइक ऐसे करना पहले बंद कर लीजिए, क्योंकि आप उस पर मतलब ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए कि मैंने लिया है तो मुझे प्रॉफिट होगा। और एक सीक्रेट आपको देती हूँ, आपको एक नंबर लिखना है जो है 24। तो डेफिनेटली एक येलो कलर की चीट ले लीजिए, उसके ऊपर ग्रीन पेन से आपको आपके स्टॉक का नाम लिखना है, आपको आपका टारगेट लिखना है, उसे फोल्ड करके आपके पॉकेट में कैरी कर लीजिए और उसके ऊपर
आप लिख लीजिए इतना टारगेट होना चाहिए, वहां पे स्टॉप लॉस मत रखिए क्योंकि वो नीचे नहीं आने वाला है, इसके बाद में वो ऊपर ही जाने वाला है। ये बहुत सिंपल और बहुत पॉजिटिव ट्रिक है, लाइक अफर्मेशन के हिसाब से भी आप इसे कैरी कर सकते हो। एक बार आपने मैम ने काफी एक अच्छी ट्रिक बताई। एक्चुअली 24 नंबर का ना अपने आप में भी बहुत ज्यादा एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। मेरी मॉम ऑल्सो यूज टू डू, लाइक कभी घर पे कोई नेगेटिविटी आ गई, पापा का कुछ अगर लाइक अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम लोग हर सारी चीजें ये सारी ना फॉलो करते हैं। तो ये काफी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको रेगुलर डेज में अगर आप चाहें करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। एक सिर्फ नंबर लिखना है, अगर उससे कोई इम्पैक्ट पड़ जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए वो कोई चीज मैटर नहीं करती है। हम आपको दे रहे हैं तो इस वजह से हो सकता है। ठीक है मैम। इनफैक्ट आज के लिए अगर मैं आपसे आज, यस मैम, अगर आज की क्लोजिंग को देख के लेके जाए, सिर्फ मैं आज के लिए आपसे एक रिकमेंडेशन मांगना चाहूंगी, सिर्फ एक स्टॉक कोई आप अगर आज के दिन के लिए देना चाहेंगे। आज के दिन के लिए अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो यस, आप जिंदाल स्टील ले सकते हो। जिंदाल स्टील का स्टॉप लॉस 390 रख के आप ले सकते हो। आज के दिन के लिए तो मैं आपको पांचों स्टॉक दे ही रही हूँ। आप जाइए बीपीसीएल खरीद सकते हो। बीपीसीएल का स्टॉप लॉस रहेगा 434, 41 के आसपास गुड फॉर बाइंग। 455 और 482 यहाँ पे टारगेट रहेगा। देन अगर आपको अमर राजा बैटरी खरीदना है तो डेफिनेटली सकते हो। 730 का स्टॉप लॉस रखिए, 735 के आसपास इसे एक बार बाय कर सकते हो। टारगेट 753 का रहेगा। ऑनवर्ड अगर आप इसे कैरी करोगे तो 800 रुपए के टारगेट के पास में इसे लेके जाना चाहूंगी। सिमरन, ये सारी चीजें आप जैसे ही होगा, मतलब लाइक, तो आप मुझे याद जरूर करना। जिंदाल स्टील, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा डीपी के साथ इतने सारे प्रेडिक्शंस किए हैं, सारे प्रेडिक्शंस परफेक्टली ही गए हैं। एंड यस, डिम्पी सर को आज मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि उनके साथ शो करने में अलग मजा होता है क्योंकि उनके क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते हैं। जिंदाल स्टील, भारतीय एयरटेल आप लोग खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस 519 का रहेगा, बाइंग 529 के आसपास कर लीजिए और टारगेट 540 ऑनवर्ड्स रहेगा। गेल, वन ऑफ माय फेवरेट, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। यस, और रिजल्ट के हिसाब से भी आपको मैटर करता है क्योंकि ये हफ्ते में सिमरन आपको पता होगा तो 75 कंपनीज के रिजल्ट है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन्फोसिस, एल&टी इन्फोटेक, एचडीएफसी एएमसी। तो यहाँ पे ना आप जीरो लॉस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी होती है, रैट स्ट्रैटेजी होती है, 58 वीक स्ट्रैटेजीज होती है। कुछ मैजिक फॉर्मूलेस भी मैं अपने क्लासेस में सिखाती हूँ। तो ये सारी जब स्ट्रैटेजीज आप यूज करते हो ना तो आपको लॉसेस नहीं होता है। इसीलिए मैंने इस स्ट्रैटेजी को तो स्पेशली नाम दिया है जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स, मेरे काफी सारे स्टूडेंट, बहुत अच्छा फंडामेंटल और टेक्निकल, हाँ बट मतलब लाइक मैंने बोल दिया और वैसे हुआ नहीं। उसके लिए हम लोग 3 to 4 आवर्स स्टडी करते हैं फंडामेंटली, टेक्निकली, 90 इंडिकेटर्स फॉलो करने के बाद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। यस मैम, एग्जैक्टली। नॉलेज होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है मैम, आपसे एक लास्ट में एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मैम, अगर मेरे पास 100 रुपए कैपिटल, मेरे पास 100 रुपए, तो मैं आपके किन स्टॉक्स में से कितना अपना कैपिटल उसमें लगा दूं? फंड ऑलवेज डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो मैंने अगर आपको 5 स्टॉक रिकमेंड किया है तो 20-20 रुपए या 5 स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, हर में मैं 20 क्योंकि मैंने सारे अलग अलग सेक्टर्स आपको दिए हैं। तो यस, फंड्स ऑलवेज डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपने सिमरन पूछा। यू आर वेरी स्मार्ट, आप काफी सारी सीक्रेट्स मेरे लिए हो। तो यस, डेफिनेटली आपको थोड़ा करके सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि सेक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। कब कौन सा सेक्टर चल पड़ेगा, कब कौन से सेक्टर के लिए क्या न्यूज आ जाएगी, ये हम नहीं बता सकते। मतलब एक छोटी सी न्यूज मार्केट गिरा भी सकती है और मार्केट ऊपर लेके भी जा सकती है। तो डेफिनेटली आपका फंड जो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। यस मैम, फंड्स एक बार आप डाइवर्सिफाई कर लीजिए, क्योंकि आप किसी भी अगर सेक्टर वाइज एक ही में सारे सेक्टर में लगा देंगे तो अगर रिवर्सल आएगा या डाउन ट्रेंड अगर शुरू होगा तो आपका पूरा कैपिटल एक बार लॉस में चला जाएगा। आप अगर डाइवर्सिफाई करके चलेंगे उतना आप खुद भी प्रॉफिट में रह सकते हैं, दूसरों को भी सजेशन दे सकते हैं।
अन्ना, मैं एक और आइडियोलॉजी आपसे क्लियर करना चाहूंगी। मैं इनफैक्ट ये काफी बार डिस्कशन करने का पॉइंट भी होता है, बिकॉज एक होता है ना कि जो स्टॉक मार्केट्स में काम करते हैं उन्हें पता नहीं क्यों जुआरी कहा जाता है। तो मुझे सिर्फ आपसे ये चीज जाननी थी कि आप प्लीज हमारे दर्शकों को ये एक बार क्लियर कर देंगे, या ये आइडियोलॉजी एक बार क्लियर कर देंगे कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली ट्रेड करने के लिए कितनी नॉलेज बेस्ड होना हमें जरूरी होता है। यस डेफिनेटली, गुड क्वेश्चन सिमरन अगेन। देखिए, मतलब बहुत सिंपल, काफी सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं और काफी सारी चीजें लोगों का यही होता है ना कि आप डॉक्टर बन रहे हो तो 5-6 साल की स्टडी कर रहे हो, आप लॉयर बन रहे हो तो 3-4 साल की स्टडी कर रहे हो, तब जाके आपको एक पेमेंट और एक प्रोफेशन मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में आने के लिए डेफिनेटली मिनिमम, मेरे हिसाब से, मेरी अगर स्टडी पूछोगे तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 23-24 ईयर हो गया है, जो अभी भी मैं स्टडी करती हूँ और मैं प्रोवाइड करते रहती हूँ अपनी स्टडी हर चीज का। यूट्यूब वीडियोस, आपके साथ डिस्कशन हाफ एन आवर 15 मिनट्स, उसमें से हम लोग हमारा पूरा नॉलेज नहीं दे सकते। तो यस, जहाँ कहीं पे भी आप पूरी तरीके से नॉलेज लेके जाओगे तो सट्टा नहीं बोला जाता है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ये षड्यंत्र का दाव है, ये चेस है, मतलब लाइक आप बहुत अच्छे से इसे खेल सकते हो। बहुत षड्यंत्र मार्केट में खेलना बहुत जरूरी होता है, बहुत स्ट्रैटेजीज जिसे हम लोग बोलते हैं, प्योरली उसे षड्यंत्र बोला जाता है कि आपके पास एंट्री करने के लिए है। मतलब जब आप चेस खेलते हो तो आपको हर जगह से घेरना नहीं है, आपको एग्जिट करना है और राजा तक और रानी तक पहुंचना है। तो डेफिनेटली आपको षड्यंत्र खेलना पड़ता है, आपको आपके प्यादे चलाने पड़ते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट है, आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के करना पड़ता है। तो इसे कभी भी नहीं बोलती हूँ कि ये सट्टा है या जुगाड़ है। हाँ, बट आप डेफिनेटली यहाँ पे भी नॉलेज लेके चलोगे और ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लक भी आपका कैरी करोगे तो प्रॉफिट तो बनता ही है। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के दिमाग में ये टेंडेंसी होती है कि मेरा लक काफी अच्छा है। स्टॉक मार्केट में कभी आपका लक इतना ज्यादा काम नहीं करता जितना आपका नॉलेज आपको काम करेगी, क्योंकि नॉलेज आपसे कोई लेके तो जा नहीं सकता है, वो आपके साथ ही रहेगी। एंड इनफैक्ट जिन लोगों को प्रॉफिट होता है ना, वो एक टाइम को प्रवोक भी करना सीखे लोगों को जो ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छी बात नहीं होती है। थैंक यू मैम, आज आपने काफी सारी चीजें हमें बता दी। सिमरन, और एक बात ऐड कर देती हूँ, जी मैम। आज तक मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, ये काफी बड़ी स्टेटमेंट मैम ने आपके सामने दी है कि उनका लॉस कभी नहीं हुआ है, बिकॉज उन्होंने अभी कोट किया 23 इयर्स से वो सिर्फ पढ़ रही है। वो अपनी नॉलेज को कभी लाइक एक सैटिस्फैक्ट्री कभी मत हो जाइए कि आपको सब आता है। सीखते रहेंगे तभी आप लाइक बनते रहेंगे। काम आगे तब बनेगा जब आपके पास नॉलेज जितनी आप जहां से बटोर सके आप एक बार बटोर लीजिए। एंड मैम के काफी सारे वीडियोस भी अवेलेबल रहती है जहाँ पे वो काफी इंटरेस्टिंग वे से सिखाती है। स्पेशली महाराष्ट्रियंस को तो मैंने आपके वीडियोस में मैंने खुद ने भी देखे हुए कि वो एक अलग ही आपका टच रहता है जब आप वैसे सिखाती है। जिनको भी अगर चाहिए तो एक बार नॉलेज बेस बनिए। एंड आपके पास आजकल सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप बहुत सारी साइट्स पे जाके पढ़ सकते हो। तो बस पढ़िए, जानकार बनिए एंड आगे आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में एज अ पूरा प्रोफेशनल आपका पूरा बिजनेस भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने काफी सारी ट्रेड्स हमें दे दी एंड काफी सारे रिकमेंडेशंस एंड मुझे काफी मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, सेम हियर सिमरन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी शीतल मैम, जिन्होंने आज काफी सारी स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई, काफी सारे नए नए रूल्स भी बताए, काफी